गोरखा हित सर्वोपरि। सब्सक्राइब करें और गोरखा आवाज को मजबूत बनाएं। आज नेशनल प्रेस डे है, साथ ही आज भाई दूज का पर्व भी पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज हम बात करेंगे उस गोरखाली बेटी की जिसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है। भारत में गोरखाली समाज की महत्वपूर्ण भूमिका सदैव रही है। आज हम बात कर रहे हैं भारत की पहली न्यूज एंकर प्रतिमा रावतपुरी की। जी हाँ, गोरखाली समाज की बेटी जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की, भारतीय टेलीविजन इतिहास की वह प्रथम न्यूज एंकर होने का गौरव प्राप्त कर चुकी थी। 15 सितंबर 1959 को एक छोटे से ट्रांसमीटर और एक अस्थायी स्टूडियो के साथ शुरू हुआ था दूरदर्शन, जो प्रसार भारती का ही एक प्रभाग हुआ करता था। दूरदर्शन ने ऑल इंडिया रेडियो के एक भाग के रूप में 1965 में अपना नियमित दैनिक समाचार प्रसारण शुरू किया। प्रथम समाचार बुलेटिन 5 मिनट लंबा था, जिसे प्रतिमा रावतपुरी ने बतौर न्यूज एंकर प्रस्तुत किया था। इस तरह प्रतिमा भारत की पहली न्यूज एंकर बन चुकी थी। यह वह समय था जब भारत तेजी से विकसित हो रहा था और यह क्रांति और आविष्कारों का युग था। भारत एक नए गौरवशाली भविष्य की दिशा में कदम उठा रहा था, लेकिन महिलाएं अभी भी रूढ़िवादी विचारधाराओं से बंधी हुई थी। इसके अलावा कहीं न कहीं यह भव्य महिला अपने पंखों को उड़ान देने और इतिहास बनाने के लिए निरंतर अपना मेहनत किए जा रही थी। उसी सपने को आखिरकार प्रतिमा ने पूरा किया। यह सपना न केवल प्रतिमा के लिए था, बल्कि उन्होंने टेलीविजन में न्यूज एंकर के हैसियत से अनेकों हजारों जो महिलाएं आना चाहती थी आगे, उनके लिए मार्ग प्रशस्त किया। तत्कालीन पंजाब और वर्तमान का हिमाचल प्रदेश प्रतिमा की जन्मस्थली रही। विद्या रावत के रूप में जन्म लेने वाली प्रतिमा रावतपुरी का जन्म शिमला के लालपानी में बसे एक गोरखा परिवार में हुआ, जो वहां कई पीढ़ियों से निवासरत थे। शिमला के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर प्रतिमा ने अपने मीडिया कैरियर की शुरुआत की। 15 सितंबर 1959 को जब ऑल इंडिया रेडियो का पहला टेलीकास्ट हुआ, तब प्रतिमा को भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। उनकी खूबसूरत आवाज और सुरीली आवाज को एक उद्घोषक के रूप में चुना गया। अपनी काबिलियत और मेहनत के बूते प्रतिमा ने भारतीय टेलीविजन इतिहास में निश्चित रूप से अपना नाम अजर अमर कर दिया। नई दिल्ली में उन्होंने 1958 से लेके 1970 तक ऑल इंडिया रेडियो और उसके बाद दूरदर्शन में सेवाएं दी। प्रतिमा ने लंबे समय तक दूरदर्शन में काम किया। बाद में उन्होंने दूरदर्शन में कई महत्वाकांक्षी एंकरों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। उनके कुछ बेहतरीन कार्यों में अंतरिक्ष में पहले आदमी यूरी गैगारिन का इंटरव्यू रहा। उसके अलावा उस दौर के विभिन्न अभिनेताओं और राजनेताओं का साक्षात्कार भी उन्होंने बखूबी किया। विवाह के बाद दिल्ली को ही उन्होंने अपना ठिकाना बनाया और 29 जुलाई 2007 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। आज भी संपूर्ण भारत के मीडिया में प्रतिमा रावतपुरी की इस उपलब्धि को बुलाया गया है। यहाँ तक कि देश की कई सरकारों ने भारतीय टेलीविजन इतिहास की प्रथम न्यूज एंकर के सम्मान में कुछ भी नहीं किया है। भारतीय गोरखाली समाज अपने इस गौरवशाली बेटी को हमेशा अपने दिलों में बसाए रहेगा, जिसने उनके समाज को इतनी बड़ी उपलब्धि दर्ज करवाई। सब्सक्राइब करें और गोरखा आवाज को मजबूत बनाएं।